मकान कहाँ बन चुका, पानी बरसात बा ठेकान है ना बा। उतना बड़ मने ना है जो 10,000 20,000 दे के हम कॉलोनी लो तब देंगे, तो हम कहे हमारे पास है ही नहीं तो देंगे क्या, तो चले गए। पेंशन खा रहे हैं लोग, पैसा लेके काम करते भी नहीं हैं। कमाई का ये है स्क्रीनशॉट सारे आप देख सकते हैं। 20,000 एक बार उनके खाते में ट्रांसफ़र हुआ है, फिर 2,000 ट्रांसफ़र हुआ है, फिर आशीष पांडे के खाते में 100, फिर 1,000, फिर 1,000, फिर 500, फिर 200, फिर 1,000, फिर 500, फिर 2,000, फिर 1,000, फिर 500, फिर 2,000, 20,000, 500, 500, 14,000, 250 रुपये, ये 8,000, 3,000, 14,000। इस तरह आशीष पांडे के खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ है। ये डूडा के कर्मचारी द्वारा ये पैसा भेजा गया और देख लीजिए ये आशीष पांडे के खाते में किस तरह पैसा ट्रांसफर हुआ है। आशीष पांडे जो डीसी हैं, डीसी साहब ने जो ईमानदारी का चादर ओढ़ के रखा था वो चादर पूरी तरह फट चुकी है। वो चादर अब ओढ़ने लायक भी नहीं है। मथुरा के दाग छूटे नहीं। मथुरा में जो दाग लगे थे इनके ऊपर, डीसी साहब के ऊपर भ्रष्टाचार के दाग लगे थे, वो छूटे नहीं। उसके बाद फिर यहाँ अंबेडकर नगर पे इनके ऊपर दाग लगते गया, लेकिन डीसी साहब को कोई फर्क नहीं। सरकार के जो अधिकारी हैं वो जांच किस तरह करेंगे वो बताएगा, क्योंकि डीसी साहब अगर यहाँ रहेंगे तो वो पीएम आवास की जो घोषणा की गई थी कि हर गरीब के पास छत होगा, लेकिन आज छत कहाँ है और उनके जो वादे थे वो कहाँ है। ये सारे डबल इंजन सरकार की भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। डूडा के कर्मचारियों की जो एक रिपोर्ट आ रही है सामने, डूडा के जो डीसी हैं आशीष पांडे, डूडा के डीसी आशीष पांडे की जो सैलरी है वो 8,000 रुपये सैलरी है, लेकिन उनके शौक लाखों में है। एक कलेक्टर के भी उतने शौक नहीं होंगे जितने उस डीसी की शौक है। मेरे मोबाइल पे कुछ उनके द्वारा लिए गए पैसे के ट्रांसफ़र रिपोर्ट में दिखा रहा हूं कि उन्होंने लाखों रुपए का ट्रांसफ़र अपने मोबाइल पे करवाया है प्रधानमंत्री आवास के नाम पे, लेकिन गरीबों को कैसे कुचला गया। जिनके पास पैसा मिला उनसे पैसा, अच्छा खासा पैसा लिया गया है। यहाँ हमारे सामने एक महिला है और इन्हीं से पूछेंगे। माता जी क्या नाम है आपका? नूरजहां। नूरजहां जी, ये बताइएगा कि कैसे प्रधानमंत्री आवास के लिए आपने 4 बार आवेदन किया था, 4 बार रिपोर्ट लगी, लेकिन रिपोर्ट के बाद फिर क्या हुआ? कुछ ना है। यही घर है आपका? हाँ, यही घर है। कुछ मिला नहीं? नहीं। क्या कहते हैं? अब भाई कैसे बताए, यहाँ पैसा वैसा भी लिया गया? नहीं, पैसा तो भैया हवा ना ले। हाँ, कल कितने लोगों से पैसा लिया गया था? कल जब पुलिस आई थी? हम भैया ये तो ना करे पावो। हाँ, वही थे कि उहार ही चलेगा। ये सुनने में आया था कि पुलिस वाले आए थे, है ना, कि डूडा के जो कर्मचारी था वो पैसा लिया है, इस तरह की बातें आ रही थी। फिर पुलिस को लोगों ने फ़ोन किया, यही बात थी ना? तो क्या उनकी गरीबी आपको नहीं दिखी कि आप गरीब हैं कि क्या है? भाई यदि गरीबी ना देखे तो हम कैसे बताई? तुमरा कहा बड़ मना है, बड़ मना जगह कोनो ना आवा दबा तो कैसे बताओ हम? यही घर है। बारिश में तो दिक्कत होती है ना? बारिश में भैया देख ला तुमरा कहूँ बस ठेकान ना है, हुआ ठेकान ना बा। परिवार बच्चों को लेकर इसी में रहती है। हाँ, कल जब कोतवाली पुलिस आई, इनको पकड़ के लेके गई, उसके बाद से मामले का कोई पता नहीं है। लेकिन डीसी साहब के जो दामन में दाग लगा है वो सर्फ एक्सल से भी नहीं छूटेगा। डीसी आशीष पांडे के द्वारा जिस तरह की रिश्वतखोरी का काम चल रहा है पूरे जिले में, अपने मन चहेतों को रखा के वो ज्वाइनिंग पे भी 30-30 हज़ार रुपए की रिश्वत लेते हैं। उनके शौक शौकत को देख के तो ऐसा लगता है, क्योंकि सुबह से शाम तक उनकी 4 व्हीलर की जो गाड़ी रनिंग करती है उसके एक दिन का तेल का भी वो नहीं निकल पाता होगा जो महीने की सैलरी आती होगी। लेकिन डीसी साहब इस पे बताएंगे कि डीसी साहब ये डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार किसकी आड़ में कर रहा है और किन अधिकारियों के संरक्षण में सारा भ्रष्टाचार हो रहा है। सभासद भी हैं जो पूर्व के सभासद हैं, निक्कू से ये पूछेंगे कि आगे जब आप लोगों ने कार्रवाई की, तो कार्रवाई का क्या नतीजा मिला? जब हम लोगों ने कार्रवाई की तो यहाँ पर कोतवाली में लेके गए, उनको बैठाया गया। एप्लीकेशन तहरीर से जिस लाभार्थी से लिए थे पैसा उनसे तहरीर दिलाई गई और उसके बाद उनको बैठाया गया। फिर रात में क्या हुआ ये हम लोगों को नहीं पता।
पुलिस की तरफ से कोई फ़ोन ऑन नहीं आया? नहीं, कोई फ़ोन नहीं आया। किससे पैसा लिया गया था यहाँ पे? आपसे भी तो लिया गया था ना पैसा? हाँ, आपसे भी पैसा लिया गया था। कितना पैसा लिया गया था? 1000 1000 रुपये लिया गया था। क्या कहे थे? कह रहे थे कॉलोनी पास कर देंगे। लेकिन इससे पहले तो सर्वे हो चुका था, फिर कैसे पैसा ले रहे थे? फिर आए थे, वो कह रहे थे कि पास कर देंगे, दे दो, लगा देंगे कागज। फिर कागज लगा देंगे? फिर आपने नहीं कहा कि सर्वे हो चुका है, कागज लग चुके हैं, बस पेमेंट का इंतजार है, पेमेंट आ जाएगा तो हम घर बनाएंगे। जब पहली बार आए थे तो हमको मालूम नहीं था, घर पे नहीं थे, तो हमने इसलिए दे दिए। अब की बार आए थे तो तो फिर कैसे आप लोग को पता चला कि ये फर्जी तरीके से वसूली हो रही है? आए थे पुलिस लोग तो पकड़ के लेके गए। किसने फ़ोन किया था पुलिस के पास? मालूम नहीं, अच्छा, किसी गांव के किसी ने फ़ोन किया था? मालूम नहीं था कौन फ़ोन किया था। आपके, हाँ, किसी ने फ़ोन किया था। फ़ोन किया था तो उनको बुलाया गया, फिर पुलिस लेके गई, फिर उसके बाद से कोई फ़ोन नहीं आया। हाँ, आपने जिला अधिकारी के पास भी एक शिकायती पत्र दिया है। आप लोगों ने पूरे यहाँ के जो आवास पात्र हैं उन लोगों ने शिकायती पत्र दिया है, भ्रष्टाचार की भी शिकायत की है कि पैसा लिया जाता है। तो इस पर कुछ जवाब आया उधर से? कुछ नहीं आया। कितने साल से इसे कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास मिल जाएगा? लगभग 4 और साल हो गया। 4 साल, हाँ, 1918 से। 2019 से अभी तक कोई डीपीआर यहाँ नहीं स्वीकृत है। कोई जांच सूची भी प्रस्तुति नहीं हुई कि कोई जांच सूची जो वार्ड की, पूरे ज़िले की, अकबरपुर नगर पालिका की जितनी सूचियाँ बनी हैं उन 2019 में, 19 से 20 में, 19 में जांच हुई, वो भी अभी नहीं बनी। 20 हुई, वो भी नहीं बनी। 21 हुई, वो भी अभी नहीं बनी है। 22 में भी नहीं बनी है। अभी जांच चल रहा है। अच्छा, इसके पहले जब आप लोगों ने दिया था तो क्या कह के रिपोर्ट लगाया गया और क्या कह के काट दिया गया? हम लोगों ने जो एक बार यहाँ सर्वे हुआ नगर पालिका और लेखपाल द्वारा, तो घर घर जो कच्चे घर थे जो इनको पात्रता की सूची में थे, तो 1154 जो डीपीआर बना था उसमें ये लोग लाभार्थी सब पात्र थे। घर देख के विजिट किया गया नगर पालिका द्वारा और लेखपाल द्वारा और उच्च अधिकारियों द्वारा भी हुआ था सर्वे में। फिर डीपीआर बनते समय इन लोगों का नाम निकाल दिया गया। उसमें बताओ कितना पैसा दिया गया? 500। 500। इससे पहले? इससे पहले हमें नहीं पता, घर वाले अच्छा, घर वाले दिए थे जी। लेकिन कल जब पुलिस पकड़ के लेके गई फिर उसके बाद से कोई फ़ोन नहीं आया? नहीं, फ़ोन उससे नहीं आया। तो कहें कि जब पैसा मिलेगा तो फ़ोन करेंगे हम। हमारा नंबर और नाम पूछे थे, उन्होंने बोला कि फ़ोन करेंगे तो पैसा आके ले लेना। हम कहा ठीक है। तो फिर हम घर चले आए। और कल शादी थी घर में, तो हम रही थे, तो वो बोला कि कॉलोनी आपकी आएगी, और नजमा मोहम्मद अकरम बोला था। तो घर वाले 500 दिए उसको। तो फिर हमने पूछा कहाँ किसके लिए दिया, तो बोले कॉलोनी वाले आए थे, तो उन्हें पुलिस वाले पकड़ के ले गए। कमीशन खा रहे हैं लोग, पैसा लेके काम करते भी नहीं हैं, पैसा ले लेते हैं, काम हो ही नहीं रहा, लोग इसी में परेशान हैं। आवास अगोर हैं, आवास आ ही नहीं रहा है। ये देखिए 2-3 घर इतना गैतल है ना कि नहीं आ रहा है, कॉलोनी दे ही नहीं रहे हैं। चलिए उस घर को आप हमें दिखाइए। लीजिए घर उधर चले दिखाइए आपको। पहले कितना दी थी? 300। 300 दी थी। पहचानती हैं किसको? नहीं पहचान न, पता न के रहे नहीं के वो आए रहे नहीं के, लेकिन जान मकान कहाँ बन चुका, पानी बरसात बा ठेकान होइए ना बा। आ जे आवत बा कहत बा 20,000 दाओ, 10,000 दाओ, तो कहाँ पाबो हम? कौन आया था? अरे बहुत आवत बा भैया, हम नाम जानत बा के आवत बा। आपने नहीं बताया कि हम गरीब आदमी हैं, कहाँ से देंगे हम पैसे? कहाँ हाथ बा, जे गरीब है जगह हम जगह 10,000 देबो तो अपन बनाए लोबो हम। आ एक पैसा हम ना देबो, कॉलोनी आए तो पैसा ना पावे। हम उतना बड़ मने ना है जो 10,000 20,000 दे के हम कॉलोनी लोबो। तुम्हारी इच्छा है तुम दो, ना है ना दो, सरकारेर पैसा है। अब भैया इतना बात बा, हमार पैसा ना है जो हम पैसा दे के तुम्हार कॉलोनी पास कराई। 1 लाख 2 लाख आ जाइए तब हम घर बनाई, तो हम भैया बनाए ना पारबो, हम पैसा एक को ना। আমি বাংলা কথা বুঝতে পারি, বলতে পারি না আমি। तो एक पैसा हम ना दो, हमार कॉलोनी पास कराओ भाई, हम घर बनाए लेना। तो हमार लड़का तो ठेकान ना बा, पानी बरसा ले हमार लड़का ठेकान ना बा, घरे आग लाग गए। वो कोनो प्रधान के ना आए जो देख ले तू। प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला, इसी में देखिए किस तरह ये सोते हैं और यही खाना भी बनता है। लेकिन जो उसमें के जिम्मेदार हैं, जो जिम्मेदार कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं,
वो बिना पैसा लिए ऐसे लोगों को आवास नहीं देते हैं, क्योंकि डीसी साहब की जब तक जेब गर्म नहीं होगी तब तक डीसी साहब इनका आवास नहीं करेंगे। कई बार लेखपाल द्वारा पता लगाया गया, 4-4 बार इनको काट दिया गया। अब डूडा के क्या नियम कानून है, अब वो डूडा के अफसर ही बताएंगे। गिरने वाला है, गिर जाएगा अबे तबे, चाहे जब चल रहा हमारा है। हाँ, लेकिन पैसा दो तभी करेंगे, तो कहाँ से देंगे जब नहीं है गरीबी में। और जिसके पास है बोले कि जिसके पास है दे रहा है, मुझको दे रहे हैं, तुमको कहाँ से देंगे? दो तब देंगे। तो हम कहे हमारे पास है ही नहीं तो देंगे क्या? तो चले गए। कहे भी आ रहे हैं तो आएंगे, तो कीजिए हमको जो है करेंगे जो है, तब तुम्हारा। हम कहे हमारे पास पैसा नहीं, हम नहीं दे पाएंगे। तो वो लोग कौन सा है आपका? उधर घर है। और लोग तो पैसा दे दे के पास करा रहे हैं, तुम क्यों नहीं दे रहे? हम कहे है ही नहीं, कहाँ से देंगे आपको? तब चले गए। कहें भी आ रहे, फोटो खींच के ले जाएंगे। हम कहे आओ, आए भी नहीं। तो पैसा नहीं दी तो आए भी नहीं दिए, पैसा नहीं दिए। हम टैग नहीं किया, नहीं दिए नहीं। आप लोग से भी पैसा लिया गया? मांगा पैसा हम नहीं दिए, हम बोले कि हम पैसा आपको नहीं देंगे। ऐसे तो कई बार आप लोगों ने दे चुका है पैसा? दिए हैं पैसा, मगर आपकी बार नहीं दिए हम पैसा। हमके कुछ नहीं, 5 साल से भरे हैं आवास, जो मिला नहीं तो क्या करेंगे? पैसा बार बार दे के क्या करेंगे? कुछ नहीं मिलता। दे रिश्वत दो तब देंगे, करा देंगे, पास करा देंगे, आ जाएगा। जब है ये नहीं तो कहाँ से देंगे? घर रहने के लिए नहीं, खाने के लिए तो कहाँ से देंगे? घर ना तो घर रहने के लिए है, और मकान बनाने के लिए भी इनके पास अगर पैसा होता तो प्रधानमंत्री आवास। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।